गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? आज बेटा हम लोग एटवुड मशीन पढ़ेंगे रोटेशन में। एटवुड्स मशीन, एटवुड्स मशीन। बेटा ये क्या है, आपने जैसे लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था पुली वाला प्रॉब्लम, वहीं से स्टार्ट होता है। बस इसमें क्या होता है, पुली इज मैसिव। देखिएगा हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, ये पुली थी, इट वॉज फिक्स समवेयर, ये ऐसे फिक्स थी, इस पे दो मास थे, एक मान लीजिए M2 है, अदर इज M1। M1 नीचे की ओर जाएगा, M2 अगर M1 नीचे की ओर जाएगा। ये जो पुली है बेटा, इसका भी कुछ मास है, इसका रेडियस R ले रहे हैं, इस सेंटर के अबाउट रोटेट करेगा। पुली इज ऑल्सो मैसिव होगा। तो अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ केस क्या है, एटवुड मशीन में क्या फर्क है कि जब हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते थे तो ये पुली मासलेस होती थी, यहाँ पर पुली मैसिव है। तो अब हमें बताएं क्या बताना है कि अगर M1 भारी है तो ये नीचे की ओर जाएगा, तो इसका नीचे जाने का एक्सेलरेशन सेम इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, तो M2 ऊपर सेम एक्सेलरेशन से जाएगा, वो पता करना है। दूसरा एक चेक करते हैं, क्या ये स्ट्रिंग, देखो तुम्हें याद है मासलेस स्ट्रिंग अगर पूरी की पूरी सेम स्ट्रिंग जाती है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मासलेस स्ट्रिंग में हर पॉइंट पर टेंशन सेम होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट भी चेक, क्या दोनों तरफ टेंशन सेम होगा। तो अगर मान ली यहाँ पर टेंशन जो है वो T के बराबर है और यहाँ पे भी टेंशन T के बराबर है, तो जरा इसका रिएक्शन इधर लगा दीजिए, ये भी T हो गया, ये भी T हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, एटवुड मशीन में क्या होता है कि ये जो पुली होती है ये ऐसे घूमती है। घूमने का मतलब क्या हुआ बेटा, जब ये नीचे की ओर जाएगा, क्योंकि इसका वेट M1G लगेगा, इसका वेट M2G है, वो लगेगा ही, लेकिन ये टेंशन इसको ऊपर लेके जाएगा। तो जब ये नीचे आएगा तो ये रस्सी बेटा नीचे आएगी, इसलिए पुली ऐसे घूमती है। और अगर हमें ये पुली को घुमाना है तो इसका मतलब पुली को घुमाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क, वो कोई लगाना चाहिए। वो टॉर्क लगाएगा कौन? देखो बेटा, अगर इसका सेंटर O है तो आप देखो, अगर ये इधर घूम रही है तो देखो इस पे एक टेंशन लग रही है, ये टेंशन एक टॉर्क इधर की ओर लगाता है। और टॉर्क तुम्हें पता हमेशा क्या होता है, फोर्स, टेंशन इज ए फोर्स इनटू बेटा यहाँ इसके अबाउट ये घूमेगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R आएगा। क्लियर? दूसरा देखिएगा, ये टेंशन इधर की ओर टॉर्क लगाएगा, तो ये टेंशन इससे क्या कहेगा कि भैया तुम ऐसे घूमो, ऐसे, तो इसका टॉर्क जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। अगर टॉर्टूड से लिखें तो दैट वुड बी इक्वल टू टेंशन, यानी फोर्स है, और यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस R। अब अगर आप देखो, अगर ये टेंशन और ये टेंशन सेम है, तो ये वाला टॉर्क τ1 और ये वाला टॉर्क τ2 दोनों सेम है, यानी कि इस तरफ घुमाने वाला जो टॉर्क है और उल्टा घुमाने वाला टॉर्क सेम है। तो इसका मतलब ये बॉडी घूमेगी तो है ही नहीं, यानी अगर ये टेंशन यहाँ पर सेम है तो फिर ये पुली घूम नहीं सकती है। एटवुड मशीन में पुली मैसिव है, इसे घूमना पड़ेगा, ये घूमेगी तभी ये मशीनरी काम करेगी। तो इसका मतलब हुआ कि इफ दिस मशीन इज रोटेटिंग, घूम रही है, तो ये टॉर्क और ये टॉर्क अलग होना चाहिए। इसका मतलब ये टॉर्क तभी अलग होगा जब ये टेंशन अलग हो और ये टेंशन अलग हो, यानी ये T1 ले लो और ये टेंशन T2 ले लो। तो ध्यान रखिएगा, लॉज ऑफ मोशन की तरह सेम स्ट्रिंग ही पुली से जा रही है, लेकिन दोनों तरफ टेंशन, स्ट्रिंग के हर पॉइंट पे टेंशन सेम नहीं होगा, अदरवाइज पुली रोटेट नहीं करेगी। तो पहला तो ये समझ लो कि टेंशन विल बी डिफरेंट। तो अब हमारे पास 3 अननोन एटलीस्ट हो गए, टेंशन, सेकेंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। दूसरा ये होता है कि अगर ये एक्सेलरेट करते हुए नीचे जा रहा, देखो ये लीनियर एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये पुली बेटा घूमेगी और इस पे एक टॉर्क लगेगा τ1 माइनस τ2 या τ2 माइनस τ1, जिधर जाएगी, इधर जा रही है तो ये बड़ा, तो इस पे एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी लगेगा, वो भी हमें निकालना होगा। वो हम आगे देखो, जब कोई चीज घूमती है बेटा और अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूमती है तो एक्सेलरेशन अल्फा नहीं होता है, लेकिन अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदलती है तो अल्फा होगा। तो हम इसमें यही निकालने जा रहे हैं, क्या है, तो बेटा दिस एंटायर सिस्टम in which the pulley is also massive is called Atwood machine, right? करेंगे क्या, हमने बताया हमें A T1 T2 चाहिए,
तो तीन ही अननोन मानो, तीन अननोन, तीन इक्वेशंस चाहिए, तो तीन इक्वेशंस बनाते हैं। तो हम पहले इसके लिए बात कर दें m1 के लिए। तो आपको ध्यान होगा एफ बी डी ऑफ m1 ले अगर हम, तो m1 में देखिए क्या आ रहा है, बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखिएगा। देखो बेटा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये नीचे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेट फोर्स आएगा m1g माइनस t1। तो इसका मतलब है इसकी इक्वेशन आ जाएगी m1g माइनस t1। और तुम्हें पता नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma यानी m1a। पहली इक्वेशन ये आ गई। दूसरी इसके लिए बनाते हैं एफ बी डी ऑफ m2 बनाइए। बेटा m2 ऊपर की ओर जा रहा है, ये देखो, तो नेट अपवर्ड फोर्स क्या t2 माइनस m2g, t2 माइनस m2g इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आएगा मास ये एक्सेलरेशन ये। दो इक्वेशन आई, अननोन तीन है बेटा, एक अननोन है a, एक है t2, एक t1, नहीं सॉल्व होगा। तीसरा और इक्वेशन चाहिए, वो बेटा पुली से आएगा। तो अब आप लिखेंगे एफ बी डी ऑफ पुली, जिसका मास m हमने लिया है, ऑफ मास m। पुली का एबीडी बनाते हैं, जरा ध्यान रखिए, हालांकि वहां बना है लेकिन फिर भी एक बार बना लेते हैं। देखो ये पुली है, सेंटर ओ के अबाउट घूम रही है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ओ के अबाउट घूम रही है, टेंशन T1 इधर है, इधर टेंशन T2 है, टॉर्क इधर τ1 इक्वल टू T1R है, और ये वाला टेंशन इस पे टॉर्क इधर लगा रहा है, T2R लगाएगा, ये आएगा। इसकी वजह से ये घूमेगा। तो अगर मैं तुमसे कहूं इसको घुमाने के लिए, क्योंकि बेटा अगर ये नीचे जा रहा है तो इसका मतलब ये टॉर्क बड़ा है, तो नेट टॉर्क क्या आएगा 10 माइनस 10। तो जरा देखिएगा। अब आप कहोगे सर आप कर क्या रहे हैं, याद करो बेटा लॉज ऑफ मोशन में नेट फोर्स इक्वल टू ma करते थे, रोटेशन में नेट टॉर्क इक्वल टू I अल्फा करते हैं। तो यहाँ देखिएगा हियर नेट टॉर्क अगर निकालें तो इसे टॉ से लिखते हैं, τ1 माइनस τ2 आएगा क्योंकि ये बड़ा है। तो देयरफॉर टॉ इक्वल टू T1 R माइनस T2 R आएगा। तो टॉर्क इक्वल टू T1 माइनस T2 R आएगा। ऐसे बेटा लॉज ऑफ मोशन में नेट फोर्स ma होता था, यहाँ पर नेट टॉर्क I अल्फा होगा। देयरफॉर बेटा ये जो नेट टॉर्क आया है T1 माइनस T2 R दैट शुड बी इक्वल टू I अल्फा। I इज द एम आई ऑफ द बॉडी। अब तुम कहोगे फिर लास्ट प्रीवियस लेक्चर में बताया बेटा जब हमें इस बॉडी का शेप नहीं पता होता है कि ये डिस्क है, रिंग है, स्फेयर है, तो हम I के लिए या तो I रख के चले या mk² रख के चले, चॉइस इज योर्स। हम I रख के चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जब बॉडी का mi दे देंगे कि भैया ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, तो हम फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अकॉर्डिंग रख लेंगे। तो I को I की तरह कैरी कर रहे हैं, लेकिन अल्फा को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि A में ये वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, तो हम इसे A में ही लाना चाहते हैं। ठीक, तो अगर अब अल्फा हटाए तो हमें पता है बट A इक्वल टू आर अल्फा होता है। ये फार्मूला हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। तो यहां से देखो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, A बाई आर। तो अल्फा इक्वल टू A बाई आर आता है। आप यहां रखेंगे तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। देखिए क्या है कि T1 माइनस T2, I की जगह I रहेगा, अल्फा की जगह A अपॉन R, और बेटा ये वाला R भी इधर ले आए हो तो R² हो जाए। ये इक्वेशन 3 है। इन्हीं तीन इक्वेशन से हमें तीन अननोन निकालने हैं। तो बेटा इसके बाद हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आप इतना नोट कर लो, फिर ये इक्वेशन ये इक्वेशन ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला इक्वेशन था m1g माइनस T1 इक्वल टू m1a, दूसरा था T2 माइनस m2g, तीसरा ये है। बेस्ट है इन्हें ऐड कर दें। अगर देखिएगा बेटा एडिंग T1 T1 T2 T2 अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, m1 माइनस m2 g इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस I अपॉन R स्क्वायर इंटू A, ये आता है। तो इसलिए A इक्वल टू अगर आप देखें तो आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस I अपॉन R स्क्वायर इंटू G। ये एक्सेलरेशन आया।
अगर बेटा आई की वैल्यू प्रोवाइडेड होती तो यहीं पे रख देते तो हमारे कैलकुलेशन आसान होते और आसानी से आ जाते। एक आंसर तो ये आ गया, आप ये समझ लो कि एक्सेलरेशन वी गॉट। अब नेचुरली बेटा ये वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो T1 आ जाएगा। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 m1g माइनस T1 इक्वल टू m1a, तो T1 इक्वल टू बेटा हो जाएगा m1g माइनस a आया बेटा, वैल्यू रख के सॉल्व तो करना पड़ेगा। m1 देखो g माइनस a है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर इंटू जी। ये अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आएगा T1 इक्वल टू m1g कॉमन ले लिया हमने, देखो m1 पहले था, g कॉमन लिया बेटा, g कॉमन लेने से यहाँ 1 आएगा, यहाँ ये टर्म आएगा, इसको एलसीएम ले लें। तो अगर हम एलसीएम लेते बेटा ये आएगा, देखो m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ बचेगा m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2। या नहीं, यहाँ देखिएगा ये माइनस m1 प्लस m2 प्लस m2 आता है, तो m1 कैंसिल हो रहा है। तो देखिएगा T1 इक्वल टू आएगा m1g, यहाँ पे देखिएगा m2 2m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर। या आप इसे सेकेंड आंसर ले सकते हैं। कैलकुलेशन देखिएगा, कोई बेटा माइनस प्लस का मिस्टेक ना हो इसमें, ठीक है। अब एक अगला क्या कैलकुलेशन है बेटा, हम ऐसा करें a की वैल्यू क्वेश्चन 2 में रखें तो T2 आ जाएगा। तो नाउ बेटा आप इतना लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ये T1 आ गया, ये आप चाहें तो इसको साइड में पड़ा रहने दें T1 को अभी, या पड़ा रहने दें T1 को। ये A1 भी यहाँ रख ले, देखो A भी हम यहाँ रख लेते हैं, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर इंटू जी। ए ये आ चुका था, T1 ये आ गया है बेटा। इसके बाद T2 निकाल के जरा देखते हैं यहाँ। चलिए बेटा अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, पुटिंग इन इक्वेशन 2। बेटा हम क्या कर रहे हैं, ये a की वैल्यू को 2 में रख रहे हैं, 2 इक्वेशन ये है। तो आप देखिएगा 2 नंबर इक्वेशन ये है, T2 माइनस m2g इक्वल टू m2a। तो therefore T2 इक्वल टू m2 g प्लस a, वैल्यूज डालिए आप, m2 g प्लस दैट वुड बी m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर। तो इसमें अगर आप सिंप्लीफाई करें तो m2g कॉमन लें, यहाँ g कॉमन ले लिया, g कॉमन लिया, 1 बचा, एलसीएम ले लीजिएगा, m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस हो रहा बेटा, प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर। m2 कैंसिल हो रहा, तो जैसे पिछले में T1 में यहाँ 2m2 आया था, यहाँ देखो बेटा m1 2m1 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आया, therefore फाइनली यहाँ ले आए तो T2 क्या आता है, देखो बेटा m2g और ब्रैकेट में बचेगा 2m1 प्लस i अपॉन r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस i अपॉन r स्क्वायर, ये T2 आता है। तो यहाँ पर मेन मुद्दा बेटा ये था, 2 इक्वेशंस आप जो मास m1 m2 है उनका बनाना आप ऑलरेडी जानते थे, केवल इस पुली का विच इज मैसिव एंड विच इज रोटेटिंग, तो इसके लिए हमें इक्वेशन बनाना था, एंड दैट इज ऑब्टेन्ड बाय नेट टॉर्क इक्वल टू i अल्फा, ये आता है।
तो आप इस पे नोट कर लो। इसमें हम चाहें तो कुछ केस डाल सकते हैं, वो हम करते हैं। आप इसे नोट करो, फिर इसको केस अगर हम डालें तो देखिए पहला हम केस क्या ले सकते हैं, केस 1 कि अगर इफ पुली इज सर्कुलर रिंग या हॉलो सिलेंडर, आपको पता है कि इनके एमआई सेम होते हैं, देन सर्कुलर रिंग होगा या हॉलो सिलेंडर होगा, देन I विल बी इक्वल टू, बेटा अब एक फर्क रखिएगा, m, हाँ मास m था mr स्क्वायर, अगर ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें तो आप देखिएगा इक्वेशन, ये इसको हम इक्वेशन स्टार थे लिखे, ये आप 2 स्टार लिख लीजिए, इसको आप इक्वेशन 3 स्टार लिख लीजिए। तो देन देखिएगा इक्वेशन या एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ रखिएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस आई को mr स्क्वायर रखिए, बेटा आई इज mr स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, कैंसिल करें तो बेटा ये आंसर ऐसे आएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m इंटू जी, ये आंसर है। ठीक है, T1 देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर अगर आप रखें तो m1g 2m2 प्लस mr स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mr स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, कैंसिल। तो आप देखिए T1 कितना आ जाता है, m1 g ब्रैकेट में 2m2 प्लस m अपॉन m2 प्लस m1 प्लस m। सिमिलरली आप T2 निकाल सकते हैं, एंड T2 आप देख लें, यहाँ पे रख लें m2g 2m1 प्लस mr स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mr स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, कैंसिल हुआ। देखिए सिमिलरली आएगा, यहाँ m2 की जगह m1 हो जाएगा और नीचे तो एज इट इज रहने वाला है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर आप देखें तो अगर यहीं पर समेट दें तो देखो क्या आएगा, यहाँ लिख लेते हैं, देखिएगा तो T2 वुड बी इक्वल टू बेटा m2g 2m1 प्लस m अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m, ये तो बेटा इस तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगी। फर्स्ट ये इक्वेशन, ये अगर ये पहले रिंग बता देते तो हमारे कैलकुलेशन बेटा पहले ही आ जाते, हमें इतना कैलकुलेशन। जैसे हमने यहाँ लिया था रिंग, एक में डिस्क ले लेते हैं बेटा, ठीक, तो आप ये करिए, तो अगले में डिस्क लेके कर लेते हैं, तो प्रैक्टिस ही है बस, और को ऐसा कुछ है। इफ पुली इज, ये पुली आपका है, पुली इज सर्कुलर डिस्क, और डिस्क का एमआई बेटा सॉलिड सिलेंडर की तरह होता है, और सॉलिड सिलेंडर, क्योंकि दोनों का एमआई सेम होता है तो रिजल्ट अनएफेक्टेड होता है। देन आई इक्वल टू बेटा हाफ mr स्क्वायर, तो आप इक्वेशन स्टार में रखें जिसमें एक्सेलरेशन आया है, आप देखें क्या आएगा, m1 माइनस m2 m1 प्लस m2 प्लस, आप इधर देखिए बेटा यहाँ पर i की जगह क्या हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2, ये mr स्क्वायर बाई 2 r स्क्वायर, तो सिर्फ सामान्य सा फर्क आता है रिजल्ट पे, और वो क्या आ रहा है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m बाई 2, रिंग वाले में बेटा m था, यह है, ठीक बेटा, इसे देखो। इसी तरह से अगर हम इसमें रखें बेटा, देखिएगा इक्वेशन 2 स्टार जिसको हमने T1 से डिनोट किया है, आप देखिए बेटा, तो सिंप्लीफिकेशन शॉर्ट कर रहा हूं, m1g, यहां देखो क्या था 2m2, डायरेक्ट करो बेटा, देखिएगा i के लिखोगे mr स्क्वायर बाई 2, r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो m बाई 2 आएगा, यहां पर m1 प्लस m2 प्लस, यहां पे भी देखो बेटा mr स्क्वायर बाई 2 m बाई 2 आएगा,
तो अननेसेसरी कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं है। इक्वेशन 3 स्टार पे चले जाए तो देखो T2, देखो M2 जी इन्होंने कॉमन ले रखा ऑलरेडी है, कुछ नहीं करना, यहाँ mr²/2 रखना है, r² कैंसिल होगा, m/2 यहाँ पे भी m/2 आएगा, तो यही कर लीजिएगा 2m1 प्लस m/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m/2, ये आंसर आया। ठीक है, तो ये एटवुड मशीन जो है इससे रिलेटेड ये जानकारी है, नोट करो सर।